हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम से साझा नामक चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साझा को अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहा जाता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक या दो प्रश्न हर साल इस टॉपिक से आते रहते हैं। तो आज मैं साझा या पार्टनरशिप का पहला वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, जिस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि साझा क्या होता है, साझा का मतलब क्या होता है, साझा के नियम क्या है और इसकी बेसिक सवालें कैसे लगेंगी। इन सभी बातों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आज का वीडियो होगा पार्ट 1, यानी पहला वीडियो ये होगा साझा का। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप साझा की बेसिक जानकारियों को नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। साझा के सवालों को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि साझा का मतलब क्या होता है, साझा किसे कहते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि साझा को अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं कोई व्यापार धंधा शुरू करना चाहता हूं और मेरे पास पैसे की कमी है तो अपने दोस्त को फोन करता हूं या फिर मैं जिसे पहचानता हूं उसे फोन करता हूं, कहता हूं कि यार तू भी कुछ पैसे लगा दे और मैं भी कुछ पैसे लगा देता हूं और दोनों मिलकर उस व्यापार को शुरू करते हैं। इसी को तो कहते हैं साझा। मैथ की भाषा में अगर साझा को समझना चाहते हैं आप तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो लिख भी दीजिएगा कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अलग अलग पूंजियां लगाकर कोई व्यापार धंधा रोजगार शुरू करें। रोजगार शुरू क्यों करते हैं? ताकि समय के अंत में लाभ कमा सके। जी हाँ दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अलग अलग पूंजियां लगाकर कोई व्यापार धंधा रोजगार शुरू करें तथा समय के अंत में प्राप्त होने वाले कुल लाभ को एक निश्चित अनुपात में बांट ले तो इस पूरी प्रक्रिया को साझा कहा जाता है और भाग लेने वाला प्रत्येक बंदा साझेदार कहा जाता है। अब ये तो रहा साझा का मतलब। अब अगर आगे बात करें कि साझा के सवाल कैसे लगाते हैं तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि साझे के सवाल को लगाने का कोई ट्रिक, कोई सूत्र नहीं है। हाँ, इसे लगाने का एक नियम है जो कि बोर्ड पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं, लिखा है पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहना चाहते हैं कि व्यापार में दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे या जितने भी बंदे अपनी जो भी पूंजियां लगा रहे हैं और वो पूंजियां जिस हिस्से में लगाए हैं उसी हिस्से में लाभ लेकर जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए तीन बंदे हैं ए बी सी। ए ने लगा दिया 10,000 रुपया, बी ने लगा दिया 15,000 रुपया और सी ने लगा दिया मान लीजिए 20,000 रुपया। तो ये तो इनकी पूंजियां हो गई। तो क्या आपको लग रहा है कि ए ने 10,000 रुपया लगाया तो लाभ भी 10,000 पाएगा? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं, यहाँ रुपया थोड़ी ना लिखा है, यहाँ लिखा है पूंजी का अनुपात। ये पूंजी है, अनुपात थोड़ी ना है। बराबर लाभ का अनुपात, यानी कि जिस अनुपात में, अनुपात मतलब हिस्सा होता है, जिस अनुपात में आप व्यापार में पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में ही लाभ पाएंगे। अब जैसे देखिए, तीनों बंदे की पूंजी आपको मिली है तो इसे आप काट के अनुपात पता करें। देखिए 3 जीरो सब में कॉमन है, अब काट दीजिए। 5 दूना 5 तेइया 5 चौका, यानी ए ने 2 हिस्सा पूंजी लगाया, बी ने 3 हिस्सा पूंजी लगाया और सी ने 4 हिस्सा पूंजी लगाया। तो अगर 2:3:4 के रेशियो में ये बंदे अपनी पूंजियां लगा रहे हैं तो व्यापार जैसे समाप्त होगा, वर्ष के अंत में जो लाभ मिलेगा वो ए और बी सी को इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। यानी कि पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। ना मेरे कहने का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि पूंजी बराबर लाभ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि पूंजी जिस अनुपात में लगेगा उसी अनुपात में लाभ भी बढ़ेगा। यानी अगर कोई कहता है कि यार सी ने तो व्यापार में 7 हिस्सा कमा लिया, 7 हिस्सा का फायदा हो गया, तो इसके कहने का मतलब उसने पूंजी भी 7 हिस्सा ही लगाई गई होगी।
जाहिर सी बात है, बिजनेस में अगर आप 4 हिस्सा के मालिक हैं तो जब बंटवारा होगा तो आपको 4 हिस्सा ही तो मिलेगा। तो ये है नियम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं पार्ट 1 के वीडियो के अंतर्गत जो भी सवालें बताने वाला हूं वो मैं साझा का बेसिक क्वेश्चंस आपको बताऊंगा ताकि आपको इस नियम का मतलब समझ में आ जाए। तो आइए देर न करते हुए मैं उन बेसिक प्रश्नों को दिखाना शुरू करता हूं। साझा के पार्ट 1 के वीडियो के अंतर्गत आज जितनी भी बेसिक सवालें चलने वाली हैं उसमें पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ABC ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किए। ये दोस्तों पूंजी है तथा वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। ये टोटल लाभ है। सी का लाभ कितना होगा, लाभ पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको नियम ऊपर लिख के रखा हुआ है कि पूंजी जितना हिस्सा लगाएंगे उतना हिस्सा लाभ ले जाएंगे। पूछा है सी का लाभ कितना होगा, तो सीधी सी बात है, सी ने जितना हिस्सा लगाया होगा उतना हिस्सा वो पाएगा। तो पूंजी कितना लगाया है उसने, अगर मैं पूंजी की बात करूं तो पूंजी लगाया है 15,000, 18,000 और 21,000। अब इसे काट के आप अनुपात पता करिए, क्योंकि मैंने अभी कहा जितना लगाया है उतना लेके जाएगा। अब क्या है, 3 से कट सकता है, 3 पचे, 3 छक्का, 3 सते, यानी ए, बी और सी 5 संबंधी 6 संबंधी 7 के अनुपात में व्यापार में शामिल है। तो ये इनके पूंजी का अनुपात हो गया। तो सी का लाभ कितना होगा, तो भाई सी ने 7 हिस्सा लगाया है, 7 हिस्सा का लाभ होगा उसको। तो आइए सी का लाभ निकाल लिया जाए। तो जिसका पूछ रहे हैं उसका नंबर लिख लीजिए। सी का नंबर कितना है, 7 गुणे कुछ कैश दिया होगा, 90,000 कैश दिया, आप 90,000 लिख दीजिए। अब ये 90,000 जिसका है उसी का नंबर नीचे लिखिए। 90,000 कुल लाभ है, कुल मतलब तीनों लोग का लाभ है। तो तीनों लोग का नंबर लिखिए, 5, 6, 11, 7, 18, 18 पचे 90 होगा, 5 सते 35, यानी 35,000 रुपए का लाभ होगा सी को। अब देख लीजिए सी ने क्या 35,000 लगाया था, नहीं ना, लेकिन 7 हिस्सा लगाया था तो 7 हिस्सा मैंने बांटा भी उसको, यानी जितना पूंजी हिस्से में लगाएंगे उतना लाभ हिस्से में पाएंगे। ध्यान रखिए। आइए अभी और अभ्यास करना है। आइए दोस्तों साझा का दूसरा सवाल भी देख लिया जाए। आप बेसिक सवालें देख रहे हैं साझा का। प्रश्न लिखा गया है PQR ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष के अंत में कुल 72,000 का लाभ हुआ। Q का लाभ कितना है, तो 3 बंदे हैं PQR। तो P का कैश है 10,000, Q का कैश है 12,000 और R का कैश है 14,000 और टोटल कुल लाभ दे दिया है। टोटल लाभ है 72,000 रुपया। तो पहले आप पूंजी का अनुपात निकालिए, तभी ना लाभ का रेशियो मिलेगा आपको। 000 कैंसिल हो गया, 2 पचे, 2 छक्का, 2 सते, यानी ये पूंजी का अनुपात हुआ जो कि लाभ के अनुपात के बराबर होगा। अब पूछ रहा है क्यू का लाभ बताइए, तो मैंने कहा था जिसका भी लाभ पूछे उसका नंबर लिखिए। तो क्यू का नंबर 6 हो गया, गुणे 72,000 लिख लिया आपने। अब ये 72,000 जिसका है उसी का नंबर लिखिए नीचे। 72,000 तीनों का है, तो 5, 6, 11, 7, 18 लिखेंगे। 18 चौक 72, 6 चौका 24, यानी 24,000 रुपया क्यू का लाभ होगा। आइए तीसरा प्रश्न भी आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न है ABC ने क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, जिसमें उनकी पूंजियां क्रमशः 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष के लिए व्यापार में लगी रही। कुल 70,000 के लाभ में B का लाभांश कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं ABC, तीनों अपनी अलग अलग पूंजियां क्रमशः 20,000 रुपए, 25,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार करना चाहते हैं। जरा देखिए इनकी पूंजियां लगाने का जो समय है वो अलग अलग है।
इसके लिए नियम ये होता है साझा का कि जहां भी आप पूंजी लिखें उसमें समय का भी गुणा कर दें। तो मैं पहले और दूसरे सवाल में समय दिया था, लेकिन मैंने गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबू अभी भी आप बैक करके देख सकते हैं कि बाकी सवालों में, बाकी जो 2 सवाल पीछे दिखाया हूं उसमें समय सबके लिए एक ही था। जैसे समय अगर 2 साल सबके लिए हो तो गुणे 2 करेंगे, गुणे 2 करेंगे, गुणे 2 करेंगे तो कट न जाएगा, या 1 साल भी हो तो सब कट जाएगा। लेकिन तीनों का समय अगर अलग अलग हो तो नहीं न कटेगा, हमें दिखाना होगा। तब पूंजी गुणे समय 3 वर्ष, पूंजी गुणे समय 2 वर्ष, पूंजी गुणे समय 1 वर्ष। अब कटने लायक तो काट दीजिए, देख सकते हैं 3 0 कट जाएगा, 20 तिया 60 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, 30 इकाई 30 हो गया, 0 0 कट गया, यानी 6:5:3 बंटवारा होगा। सवाल के लास्ट में लिखा है कि कुल लाभ कितने का हुआ है? 70,000 का हुआ है। तो 70,000 में तीनों लोग का हिस्सा होगा। पूछ रहा है विवाद का हिस्सा बताइए। तो भाई विवाद का अगर लाभ हमसे पूछ रहे हैं तो विवाद का नंबर लिखेंगे। विवाद का नंबर 5 है, 5 गुणे 70,000 अब बटे ये 70,000 जिसका है उसका नंबर लिखिए, ये तीनों लोग का है। तो 6 5 11 3 14, 14 5 70 हो गया, 5 5 25, यानी आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 25,000 होगा। आइए चौथा प्रश्न भी देख लिया जाए। प्रश्न है राम और श्याम ने क्रमशः 8 महीने और 6 महीने के लिए क्रमशः 10,000 और 12,000 से व्यापार करके 95,000 का लाभ प्राप्त किया। राम का लाभांश कितना है? यहाँ 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम ने 10,000 रुपए व्यापार में लगाए हैं और श्याम ने 12,000 रुपए लगाए हैं। दोनों ने अलग अलग समय के लिए लगाए हैं। इसके लिए पूंजी गुणे समय करना होगा, यानी पूंजी में समय का गुणा करना होगा। समय एक का 8 महीने है, एक का 6 महीने है। महीना देखते ही कुछ बच्चे तुरंत यहाँ 12 से भाग देना चालू कर देंगे कि लगता है इसे वर्ष से बदलना पड़ेगा। अरे नहीं बाबू, ठहरिए, ये 2 का दोनों समय एक ही मात्रक में है ना, तो आप काहे 12 से भाग देंगे? हाँ, एक महीने में होता, एक वर्ष में होता, तब वहां बदलना पड़ता दोनों को बराबर राशि में। लेकिन यहाँ दोनों एक ही पद्धति में, इसके लिए बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ 6 कर दिया। अब बराबर टोटल लाभ आपको दिया है, कुल लाभ दिया है 95,000। ठीक है, आपसे पूछ रहा है राम का लाभ बताओ। तो जब तक हमें राम का हिस्सा नहीं पता चलेगा तब तक लाभ कहां से मालूम होगा? क्योंकि नियम तो कहता है पहले पूंजी का अनुपात निकालो और उसी अनुपात में लाभ को बांट दो। तो आइए, ये 3 0 कट गया, 10 8 80 हो सकता है, 12 6 72 हो सकता है। 8 से काटेंगे, 8 10 में 8 9, यानी 10:9 हो गया। अब आपसे पूछा है राम का लाभ बताइए। तो राम का नंबर 10 हिस्सा है, 10 गुणे 95,000। ये 95,000 सबका है, तीनों 2 ही लोग का है। 2 ही लोग थे इसमें, 3 लोग नहीं थे। तो 10 और 9 कितना होगा? 19। 19 बचे 95, 10 बचे 50, यानी कि 50,000 राम का लाभ हो गया। श्याम का भी निकाल सकते हो, निकालने की क्या जरूरत है? 95,000 में से 50,000 अगर राम ले लिया तो बचा हुआ 45,000 श्याम ही ले लिया होगा। आइए दोस्तों और भी प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ए और बी ने क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए व्यापार में साझा किया। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो 1,60,000 के कुल लाभ में बी का लाभ कितना होगा? बी बॉल का लाभ पूछ रहा है, बी बॉल को कितना लाभ मिला? तो बी बॉल ने जितना हिस्सा लगाया होगा उतना हिस्सा उसको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालिए, वही अनुपात लाभ का भी हो जाएगा। तो दोस्तों 2 बन गए हैं, ए और बी। इसमें एक बात कहा है कि यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो, यदि ए ने x पूंजी लगाया है तो बी वाल ने भी तो x ही पूंजी लगाया होगा। समान पूंजी का मतलब तो यही ना होता है। तो पूंजी गुणे समय करते हैं। तो पहले का समय 3 वर्ष है, दूसरे का समय 5 वर्ष है।
एक्स कट गया, यानी उनके व्यापार में लगे पूंजियों का अनुपात क्या है, 3:5। यानी 3:5 के रेशियो में अगर वो पैसा लगाए हैं तो उसी रेशियो में लाभ का भी तो बंटवारा होगा। कुल लाभ हुआ है 1,60,000, तो इसमें होगा दोनों लोग का हिस्सा। तो हमसे पूछ रहा है बी बॉल का लाभ बताइए, तो बहुत ही आसान बात पूछा गया है। बी बॉल का नंबर लिखिए 5 गुणे कैश लिखिए 1,60,000। अब ये दोनों लोग का है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 गुना 16 हो गया, 2 बचे 10, यानी कि 1,00,000 रुपया आए। ठीक है, 8 गुना 16, 2 बचे 10 हो गया, बाकी 4 जीरो लगा दिया, यानी बी बॉल का लाभ कितना होगा, 1,00,000 रुपया। आइए दोस्तों आज के टॉपिक का छठा प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न है एबीसी ने एक चारागाह 26,400 रुपए में किराए पर लिया। मतलब 3 लोग थे एबीसी, उन्होंने अपने पशुओं को चराने के लिए चारागाह किराए पर लिया। किराया टोटल कितना पड़ा, 26,400 रुपए में किराए पर लिया, जिसमें ए की 12 भैंस 20 दिन तक चली, बी की 15 भैंस 18 दिन तक चली तथा सी का 25 भैंस 6 दिनों तक चलती रही। तो सी को कितना किराया देना पड़ा। यानी जाहिर सी बात है, तीनों ने अगर साझा करके वो चारागाह लिया है तो तीनों के ऊपर अलग अलग हिसाब से किराया पड़ेगा, और जिसके पशु ने ज्यादा समय तक चरा होगा और जिसके पास पशु ज्यादा रहे होंगे उसी को किराया भी ज्यादा देना पड़ा होगा। घबराने की बात नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर जी ये पूंजी कहाँ है, अरे यार भैंस भी तो एक पूंजी है। आइए देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं ए बी सी। ए की कितनी भैंस है, 12 भैंस, बी कितनी है 15 भैंस, और सी की कितनी भैंस है 25 भैंस। तो पूंजी लिखने के बाद आप उसमें समय से गुणा करते हैं ना, तो समय देखिए कितना है, 12 भैंस क दिन तक चली है, 20 दिन तक, और 15 भैंस 18 दिन तक चली है, 25 भैंस 6 दिन तक चली है। इसे काट के एक रेशियो बना लीजिए। देखिए 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 5 से काटिए, 5 5 25, 5 3 15, 5 चौका 20, यानी 2 चौका 8 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 5 इकाई 5 हो गया। ये आ गया आपका रेशियो। अब इसी रेशियो से जो कुल किराया, जिसको आप टोटल लाभ कहते थे, उसी के स्थान पे किराया आ गया। टोटल किराया 26,400 का बंटवारा इसी अनुपात में होगा। सी को कितना किराया देना पड़ा, भाई सी ने 5 हिस्सा इस्तेमाल किया है चारागाह का, तो 5 हिस्सा किराया भरेगा। तो सी का किराया, तो आप सी का नंबर लिखिए कितना है, 5 गुणे 26,400। अब ये कुल है तो कुल जोड़ दीजिए, 8 9 17 5 22, 22 से काटिए, 22 एकम 22, यहाँ पर भी एक बार में कटा, 22 एकम 22, 4 बचा, 22 दूना 44, 12 पंजे कितना हो गया 60, 2 जीरो बचा गया। यानी सी को 6,000 रुपए का किराया देना पड़ेगा। आइए ऐसा ही मैं एक और प्रश्न आपको, आइए दोस्तों आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न लिखा है PQR ने एक कंप्यूटर किराए पर लिया और क्रमशः 5 दिन 6 दिन 9 दिन तक उसका उपयोग किया। कुल 24,000 के किराए में Q का किराया कितना है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, प्रश्न बहुत साफ सुथरा है। लिखा गया है कि PQR तीनों ने साझा किया एक कंप्यूटर के किराए के साथ, और उन्होंने कंप्यूटर का कितने दिन तक इस्तेमाल किया, 5 दिन तक इस्तेमाल किया, 6 दिन तक इस्तेमाल किया, 9 दिन तक इस्तेमाल किया। तो बस यही तो उनका हिस्सा हो गया ना भाई, जितना दिन इस्तेमाल करोगे उसी के हिसाब से आप पैसे भरोगे। तो भाई ये तो कट नहीं पाएगा, यानी 5:6:9 इसी अनुपात में बंटवारा होगा। तो अगर कुल किराया यानी टोटल लाभ जहां लिखते थे आप, कुल किराया अगर 24,000 हो तो में Q का किराया कितना होगा। बहुत आसान है, Q का किराया, तो Q का नंबर लिख लीजिए 6 गुणे 24,000 बटे कुल का है तो 6 5 11 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
अब धीरे धीरे काट लीजिए, 1 0 0 कट सकता है, 2 से काटेंगे तब 12 बार में कटेगा और 12 छंग कितना हो जाएगा 72, यानी 7,200 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार हम 24 होता है, 12 छंग 72, यानी 7200 रुपया अकेले क्यू को किराया देना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि साझा में बस इसी लेवल की सवालें आएंगी आपकी परीक्षा में? नहीं दोस्तों, ये पार्ट 1 का वीडियो है। साझा पार्टनरशिप का ये पहला वीडियो है। अभी आगे और भी वीडियो आपको मिलेंगी। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको बस समझाना था मुझे कि साझा होता क्या है। मैंने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी अलग अलग पूंजियां लगाकर कोई व्यापार धंधा या रोजगार शुरू करे और समय के अंत में जो उन्हें लाभ मिले उसे एक निश्चित अनुपात में बांट लें, तो इसी को तो कहते हैं साझा। तो मैंने इस डिफिनीशन पर आधारित जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली सवालें थी वो मैंने आज आपको दिखाई। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपको हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल और वीडियो कैसा लगा। मुलाकात फिर होगी साझा के पार्ट 2 सवालों में, जिसमें और भी हम आपके लिए टफ सवालें लेकर आएंगे, बेहतरीन प्रश्न लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, सूत्र ट्रिक इसका नहीं होता, सिर्फ यही नियम होता है। सवालें चाहे पार्ट 2 की हो, चाहे पार्ट 3 की हो, चाहे पार्ट 4 की हो, नियम यही काम करेगा, बस सवालें बदलेंगी। तो दोस्तों मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।